बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है बहुत मज़े की है, सबकी फेवरेट है। आज मैं आपके लिए लौकी का मीठा बनाऊंगी और ये बहुत मज़े का बनता है क्योंकि हम सालन भी उसका बनाते हैं। तो मीठा आप सुन के हैरान होंगे कि मीठा भी बनता है। इसका मीठा बहुत मज़े का बनता है क्योंकि सर्दियों में तमाम सब्ज़ी बहुत फ्रेश आती है। तो आज हम इसका मीठा बनाएंगे। अब अगले स्टेप में इसको छीलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैंने लौकी को अच्छे तरीके से छील दिया और छीलने के दौरान मैंने इसको ठंडे यख पानी में डाल दिया ताकि काली ना हो। और मैं इसके बाद इसको कद्दूकश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। अब मैं कद्दूकश करने लगी हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कौन सा वाला पोर्शन कद्दूकश करना है। आप पहले इसके 2 पीस कर लेते हैं हम इस तरह। दिखाती हूँ आपको। ये देखें बिल्कुल ये जो है कच्ची है, पक्की भी नहीं है, लेकिन हम इसका जो बीज वाला हिस्सा निकाल देंगे जिसमें बीज होता है, ये हमें नहीं चाहिए। निकालती हूँ आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने वो सिर्फ इसके बीज वाला हिस्सा निकाला है और ज़्यादा नहीं निकाला। इसके बाद कद्दूकश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इस तरह के जो सॉफ्ट वाला हिस्सा था निकाल लिया। अब मैं इसको कद्दूकश करूँगी और ये वाला जो पोर्शन है इसका बहुत अच्छा मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैं ग्राइंड करके इससे मैं आटा गूंदूँगी और इससे पराठे बनाऊँगी। बहुत मज़े के पराठे बनते हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब कद्दूकश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त मैं कद्दूकश करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह मैं सारे करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से निचोड़ती हूँ। इस तरह करके निचोड़ती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें मैंने अच्छे तरीके से इसको निचोड़ लिया। ये हमारा पहला स्टेप था। इसको अब बनाना शुरू करते हैं, आपको दिखाती हूँ। इस वक्त इस पतीले में मैंने 4 कप दूध लिया और गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ पकाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। अब मैं कुछ टाइम इसको पकाती हूँ कवर करके ताकि अच्छी तरीके से हमारा कद्दू गल जाए। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। अब हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैंने 4 हरी इलायची को कूटा, इसका फ्लेवर बहुत ज़रूरी है, डाल दिया। इसको मिक्स करते हैं। अभी देखें इसमें मज़ीद इसको मैंने दूध को खुश्क करना है। इसको कवर करके पकाती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखें इसकी थिकनेस, दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप ही चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के लिहाज से जितना आपको मीठा पसंद है आप डाल सकती हैं। अब इसको साथ मिलाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसके साथ पकाती हूँ अच्छे तरीके से, फिर इसके बाद आपको दिखाती हूँ। इसमें 1 चुटकी के करीब हरा कलर मिला रही हूँ, इससे क्योंकि कलर बहुत अच्छा आ जाता है, देखने में अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम डाला है। ये देखें कलर को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। इस वक्त मैं इसमें ये आधा कप कुछ दूध डाल रही हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको मिक्स करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पास आधी प्याली बटर है, इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया, डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें 1 कप ये पिसा हुआ नारियल देखें इस फॉर्म में ये मिक्स कर रही हूँ। इसका फ्लेवर और इसकी जो बाइंडिंग के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसको मिक्स करती हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। इसके बाद आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत प्यारा कलर है। इस वक्त मैं इसमें ये कटे हुए बादाम और पिस्ते मिला रही हूँ क्योंकि इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाते हैं ये। इसको मिक्स करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं इसमें मज़ीद जो है 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। पहले मैंने बटर डाला था, बस ताकि अच्छी तरीके से इसमें पके। मिक्स करती हूँ अच्छी तरीके से। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। अब मैं इसको निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं निकालती हूँ। अब जिस बर्तन में भी निकालें उसे ऑयल लगा लें ताकि अच्छी तरीके से जब हम इसको जम जाए तो हम आसानी से इसको निकाल सकें। इस तरह मैं सेट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैं इसको बराबर तमाम साइड से करती हूँ, सेट करती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ।
अब इसके ऊपर थोड़े से हम बादाम और पिस्ते छिड़क देते हैं ताकि खूबसूरत भी लगे और उसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाएगा। इस तरह लगाते हैं, इसको भी इस तरह प्रेस कर देते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया। अब इसे आप कुछ टाइम के लिए रख दें ताकि अच्छे तरीके से जम जाए। फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। इस वक्त देखें हमारा जो कद्दू का मीठा था वो रेडी हो गया है और अच्छे तरीके से माशाल्लाह जम चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम इसकी कटिंग करते हैं। अच्छी तरीके से जम चुका है, मैं काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने एक लाइन तो लगा ली। अब इस तरह हम इस डायरेक्शन में कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कद्दू की आपके लिए बर्फ़ी बनाई है और माशाल्लाह बहुत मज़े की बनती है और आप बनाएंगे तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इस तरह हम इसकी कटिंग करते हैं कंप्लीट। इसी तरीके से हम सेकंड पीस निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी अच्छी तरीके से ये जम चुकी है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। अब इसकी सेटिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आज की जो मेरी रेसिपी थी कद्दू का मीठा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू है, बहुत प्यारा कलर है। आज मैंने आपके लिए कद्दू की जो है, आप इसको बिल्कुल कद्दू का खोया कह सकते हैं। कद्दू का मैंने आपके लिए खोया बनाया है। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनता है। मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें, ये बहुत ही मज़े का होता है। ये देखें। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।